संजय लीला बंसाली एक ऐसा नाम है जिसको पाकिस्तानी भी जानते हैं। हीरा मंडी, लाहौर की हीरा मंडी का किसको नहीं पता। मुसलमानों को ईवल दिखाने का शौक चढ़ा है। मुसलमान हुक्मरान जो हिंदुस्तान पर हुकूमत करते रहे हैं, उनको अजीबो गरीब, मतलब जाहिल वो, अनपढ़ वो, गवार वो, क्योंकि किसी को कोई भी बना सकता है पूरी दुनिया में इस टॉपिक पर। तो आप ये कह रहे हैं कि ये इंडिया क्यों बना रहा है, तो आप बना लें। इस खबर के आने के बाद मंशा पाशा ने अपनी ट्वीट में कहा कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर फिक्शनल नैरेटिव्स को भी सेंसर किया जाता है। क्या पाकिस्तान में और उसका नाम है हीरा मंडी। संजय लीला बंसाली ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेल डाला है। हीरा मंडी ऐसी कमाल की वेब सीरीज उन्होंने बनाई है कि नेटफ्लिक्स ने संजय लीला बंसाली की इस वेब सीरीज हीरा मंडी को स्पॉटलाइट के तौर पर माना है। लाहौर की हीरा मंडी का किसको नहीं पता। अच्छा, एक चीज जो इनकी हालिया फिल्मों में नुमाया होती जा रही है वो ये है कि इनको न जाने इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने का शौक चढ़ा है। मुसलमानों को ईवल दिखाने का शौक चढ़ा है। मुसलमान हुक्मरान जो हिंदुस्तान पर हुकूमत करते रहे हैं, उनको अजीबो गरीब, मतलब जाहिल वो, अनपढ़ वो, गवार वो, और ये जो इनके होते थे राजपूत राजे, वो बड़े ही महजब, सलीके वाले, तो एहतराम देने वाले लोग, पढ़े लिखे लोग, बहादुर, हाँ जी। और जो मुसलमान है उसकी तरफ मुसलमान हुक्मरान वो उजड़ जाहिल। आपको पता ही है लाहौर की हीरा मंडी का एक रेड लाइट एरिया है। पूरा एक इलाका जो है जो मशहूर था कि यहाँ पे तवाइफें होती थी, यहां पर मुजरा होता था, यहां पर रक्स हुआ करता था। एक जमाना था, मैं उसको आज से कोई 100 साल पहले कह लें, या बल्कि शायद 100 भी नहीं, 70-80 साल पहले कह ले। इस जमाने में जब यहां पर रक्स वक्स हुआ करता था तो इसको आर्ट भी, कल्चर भी है वो नाम देने की कोशिश की गई थी, लेकिन खैर इसको आप यूं कह सकते हैं कि फिर भी ये रेड लाइट एरिया था। शरीफ लोग यहां पर अव्वल तो जाया नहीं करते थे, और अगर किसी का शौक होता भी था जाने का तो वो अपना मुंह छुपा के, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान छुपा कर जाया करता था। उसमें जैसे कि हम देखते थे, वो आपको याद होगा मूवी थी पाकीज़ा, उसमें वो क्या गाना था, मुझे गाना याद नहीं आ रहा, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, इस तरह के गाने, वो जो पूरा मंजर था वहां पे कोठों का और तवाइफें। और वो संजय लीला बंसाली एक अच्छा फिल्म मेकर है। मुझे बात चीजों पर एतराज है, वो हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, मगर अगर फिल्म मेकिंग की बात की जाए, ही इज एन एक्सीलेंट फिल्म मेकर। इनकी फिल्मों में म्यूजिक बहुत कमाल होता है। और इंटरनेशनल स्लेट जिसके ऊपर नेटफ्लिक्स से इंटरनेशनल मूवीज चलती हैं, इंटरनेशनल पूरी दुनिया से वो ड्रामे लेते हैं, वेब सीरीज लेते हैं, बनवाते हैं, उसमें नेटफ्लिक्स ने हीरा मंडी को स्पॉटलाइट कहा है। 250 करोड़ इसका बजट बताया जा रहा है। हीरा मंडी डायमंड बाजार जो मूवी है संजय लीला बंसाली ने, जिसकी के 8 एपिसोड हैं, और हर एपिसोड जो है उसके कोई 50 मिनट्स या इस तरीके से थोड़ा सा कम ज्यादा इतनी ड्यूरेशन है। तो इस पर कहा जा रहा है कि 250 करोड़ से ज्यादा बजट आया है। और पहली एपिसोड देखकर मैं तो नॉकआउट हो गई हूं। हीरा मंडी की पहली एपिसोड देखकर मैं नॉकआउट हो चुकी हूं। जो माइंड ब्लोइंग सेट्स लगाए हैं, ग्रैंड सेट्स, क्या कोरियोग्राफी, क्या डायलॉग्स, क्या डायलॉग डिलीवरी, क्या माइंड ब्लोइंग एक्टिंग, वाह वाह। मैं कहती हूँ क्या बात है। इसी को कहते हैं ट्रीट टू वॉच। ट्रीट है, लेविश ट्रीट है फॉर योर आईज। तो जो बजट है वो तो नजर आ रहा है, जो सेट्स उनके मूवीज के अंदर होते हैं वो भी उसकी वेब सीरीज के अंदर नजर आ रहे हैं, जो लाइटिंग है, जो एक ड्रामेटिक वो एक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। लेकिन आप एक बात याद रखिए कि ये जो कहानी है ये है सब कॉन्टिनेंट, यानी जिस वक्त ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश राज में जो भारत था, इंडिया, हिंदुस्तान, जो कि उसका वो हिस्सा पाकिस्तान, लाहौर, वहां पर जो हीरा मंडी थी, वहां पर जो डायमंड बाजार, यानी कि तवाइफों का वो गढ़ के जहां पर वो तमाम अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान से जो लड़कियां लाई जाती थी, जिनको के मुगल्स लाया करते थे, मुगल्स की इरा में वो तमाम लड़कियां लाहौर के इस
उस बाजार में आया करती थी और उसको एक ऐसी जगह बना दिया गया था। इसकी जब हमने बात कर ली तो क्या क्योंकि ये जगह पाकिस्तान के अंदर मौजूद है तो इस वजह से गुस्सा आएगा? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो एक्टर्स हैं उन्होंने कुछ ऐसी बात की कि जनाब ये तो पाकिस्तान का टॉपिक है, ये जगह तो पाकिस्तानी एक्टर्स कह रहे हैं ये तो पाकिस्तानी कहानी है, तो इसके ऊपर जो है वो इंडिया ने फिल्म बना दी। मैं देख रही थी यासिर हुसैन जो हैं एक्टर, उन्होंने ये कहा दिस इज इन लाहौर एंड मूवी इज बीइंग मेड इन इंडिया, व्हेन विल वी टेल आवर स्टोरीज, नाउ इंडिया इज मेकिंग एंड वी विल ब्लेम देम दैट दे हैव शोन एवरीथिंग रॉन्ग, व्हेन विल वी टॉक अबाउट अस, दिस इज अनबिलीवेबल। क्या सब कॉन्टिनेंट में जो जगह या जो कल्चर था या मुगल्स का जो कल्चर था उस पे सिर्फ फिल्म बनाने का हक आपका है, पाकिस्तान का है, क्योंकि वो जगह लाहौर में आ गई, वो लाहौर में आपके पास है इसलिए आप ये कह रहे हैं? ये तो अजीब सी बात है, क्योंकि किसी को कोई भी बना सकता है पूरी दुनिया में इस टॉपिक पर। वो ये एक बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर किताब, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इसके ऊपर किताबें लिखी गई, इसके ऊपर फिल्म बनी, इसके ऊपर मंटो जो है इतना बड़ा एक वो कहा जाता है जिसने इसके ऊपर लिख मारा, केसेस तक भुगते अदालतों में। तो आप ये कह रहे हैं कि ये इंडिया क्यों बना रहा है? तो आप बना लें। पहली दूसरी बात ये कि आपको रोका किसने? पाकिस्तान को किसने रोका कि भाई आप ये वाली फिल्म ना बनाएं? आप जरूर बनाइए, आपको पहले बना लेनी चाहिए थी। लेकिन एक और बात जो ये कह रहे हैं आप संजय लीला बंसाली जैसी फिल्म बना सकते हैं, मतलब मैं क्या कहूं इसके ऊपर? आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था भाई थैंक यू कि इंडिया इसके ऊपर बना रहा है और इसको जो है ये अब कहानी पूरी दुनिया में देखी जाएगी। कृष्णा शाह है मेरा ख्याल है या कुछ और जो है, जो भी नाम नहीं लेते, जो भी कह रहे हैं ऐसा बात, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है ये ऐसे ही है कि जैसे पाकिस्तान में